अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जरा तसव्वुर कीजिए लाहौर की एक मुतवस्सित फैमिली का कि 1995 में वालिद शाम को दफ्तर से आकर अखबार पढ़ रहे थे। वालदा साथ बैठी दिन भर की बातें कर रही, बड़ी बेटी होमवर्क कर रही, अम्मी से सवाल पूछ रही है और छोटा बेटा खिलौनों से बैठा खेल रहा है। ये सब एक जगह होते हैं, हंसी मजाक चल रही, बातचीत चल रही, एक मजबूत रिश्ता, खानदानी निजाम कायम है। अब आइए 2025 की लाहौर की एक फैमिली की तरफ। अब्बू फोन पर खबरें देख रहे हैं, अम्मी ड्रामा देख रही है, बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, बेटी सोशल मीडिया में है। चारों एक ही कमरे में, मगर जहनी तौर पर सब अलग अलग डिजिटल दुनिया में कैद। न बात, न गुफ्तगू, न हंसी, न मजाक, न एक दूसरे का ख्याल, न एक दूसरे का एहसास। सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। ये मंजर बज़ाहिर बेज़रर लगता है, लेकिन हकीकत में इसके असरात बहुत खौफनाक है। ये सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि इस मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का आलमी है, और पूरी दुनिया के घरों का आलमी है। इस स्क्रीन के ऐसे ऐसे खौफनाक जिस्मानी और रूहानी नताइज सामने आ रहे हैं जो हमें हमारी नस्लों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं कि चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते। इस स्क्रीन ने हमें अपने अंदर इतना जकड़ लिया है। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा, आपको इसके पीछे छुपा एक रूहानी राज भी बताऊंगा, एक ऐसी मखलूक के बारे में बताऊंगा जिसका काम और जिम्मेदारी और ड्यूटी ही लोगों को स्क्रीन का आदी बनाना है। यह मखलूक हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पर मुवक्कल होती है, उसके साथ होती है, हर वक्त उसे मुतासिर कर रही है। ये वीडियो आपको, आपकी नस्लों को बहुत मदद देगी जिंदगी के बदलने में। आखिर तक तवज्जो से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक बंदा आया जिसने मुझे अपना और मुशाहिदा सुनाया। बताया कि रात को अचानक उसकी आंख खुली, उसके अपने बिस्तर के पास एक बंदरनुमा मखलूक को बैठे देखा जो उसके मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तुम कौन हो? मैं मोबाइल फोन का मुवक्किल हूँ। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ रखूं। क्या ये हकीकत है कि वो एक बंदरनुमा चीज है? समझ आती है? लोग कहेंगे दीवानगी है, लोग कहेंगे अफसाना है। ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल का भी कोई मुवक्किल होता है? कैसे मुमकिन है? बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन सच पूछें, जब हकीकत हाल सच पे खुलती है फिर सब कुछ नजर आता है। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का रोजाना स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, हालांकि यह 0 होना चाहिए। 60% लोगों ने एतराफ किया कि उनके बच्चे इस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक फोन न देख लें। बच्चों में जबान सीखने में ताखीर, वर्चुअल ऑटिज्म, दूसरों से बातचीत, समझने, मेल जोल करने में दुश्वारी जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से गुस्सा, झंझलाहट, मार कुटाई और बेसब्री का शिकार हो जाए। आजकल इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे होते हैं। बच्चे आकर स्क्रीन न मिले तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर करते हैं। स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और खेल कूद में नहीं मशगूल होते, जिसकी वजह से बच्चों में सुस्ती, काहली और मोटापा बढ़ रहा है। उनका सूरज की रोशनी से राब्ता कम हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में वो ताकतवर कुव्वत है जिसकी वजह से नजर कमजोर नहीं होती, उस ना मिलने की वजह से नजर कमजोर हो रही है। अब ये मसला पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का दूसरा बड़ा नुकसान नींद की खराबी है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67% स्टडी के बाद यह बात सामने आई कि ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की नींद कम हो जाती है। फिनलैंड में एक की गई तहकीक के मुताबिक हर 1 घंटा इजाफी स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद 10 मिनट कम कर देता है। चीन में भी यह नतीजा निकला कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की खराबी का खतरा 12% तक बढ़ जाता है, और इसकी वजह यह है कि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी हमारे जिस्म में नींद लाने वाले हार्मोन्स को दबा देती है। यही वजह बच्चों को देर से नींद आती है, गहरी नींद भी नहीं आती, पढ़ाई पर असर पड़ता है और कई नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत से वालिदैन बच्चों को खाने के दौरान मोबाइल या टीवी दिखाते हैं ताकि वो सुकून से खा ले,
जब बच्चे खाने के वक्त मोबाइल या टीवी देख रहे होते हैं तो उनका ध्यान खाने से हट जाता है। उसकी वजह से वो नवाला मुंह में ज्यादा देर तक रखते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं हैं, और नतीजा ये निकलता है कि हाजमे के मसाइल और दांतों में सुराख पैदा हो रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन देखने का बरह रास्त ताल्लुक बच्चों की दिमागी नशोनुमा है। रिसर्च के मुताबिक जब बच्चे छोटी उम्र में ज्यादा मोबाइल और टीवी देखते हैं तो उनका दिमाग की साख्त बदल जाती है। दिमाग की वो सलाहियतें जैसे जज्बात पर काबू पाना, सोशली मेल जोल, मकसद हासिल करने के लिए मेहनत करना, खुद एतमादी और खुद अपनी देखभाल करना, ये सब चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि स्क्रीन का एक नशे की तरह आदत बना देती है। वीडियो गेम्स, यूट्यूब वीडियोस दिमाग में एक खास हार्मोन जिसकी अशद जरूरत होती है उसको खारिज करते हैं, और जो वक्ती खुशी देता है लेकिन बार बार ऐसा करने पर दिमाग उसका आदी हो जाता है। इस तरह बच्चा या बड़ा घर वालों से दूर, तन्हा, गुस्सा और उदासी बढ़ जाती है। आपने कभी इस मसले का हल सोचा? इसका हल बज़ाहिर आसान लेकिन अमल करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो भी मुश्किल नहीं। सबसे पहली बात, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी हाल में स्क्रीन के करीब न जाने दिया। 5 साल की उम्र तक मोबाइल या कार्टून की जरूरत न हो और न जाने दिया जाए। बच्चों की तरबियत और खेल ही उनका असल मसरूफियत होनी चाहिए। अक्सर वालिदैन सहूलत के लिए मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं ताकि वो खामोश रहें और मसरूफ रहें, लेकिन याद रखिए ये वक्ती सुकून है। इसके बदले में आपको अपने बच्चे की सेहत, दिमाग, मुस्तकबिल को अपने दांव पर लगा देते हैं। नुकसान आज नजर नहीं आएगा, लेकिन कल को ये आदत बच्चों को पूरे मुस्तकबिल पर असर डाल सकती। अगर वालिदैन खुद मोबाइल के आदी हैं और बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। बच्चे बातों से ज्यादा अमल को देखते हैं, ये सच है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो पहले खुद मिसाल कायम करें। 5 साल के बाद अगर बच्चे को स्क्रीन दिखानी है तो उसके वक्त और मवाद को लाजिम देखें कि वो देख क्या रहा है। तालीमी चीज दिखाएं और साथ साथ बाहर खेलने, जिस्मानी सरगर्मियों, किताबों और रूहानी महाफिल को तरजीह दें। घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। बेडरूम, डाइनिंग रूम, फोन या टीवी के इस्तेमाल सबके लिए मना हो। जब ये उसूल वालिदैन भी करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद इस पर अमल करेंगे। याद रखिएगा, बच्चे का असल दोस्त मोबाइल नहीं, आप हैं। अगर आप उन्हें वक्त देंगे, उनके साथ खेलेंगे, बात करेंगे तो बच्चा स्क्रीन को कभी तरजीह नहीं देगा। आपको एक अमल भी देता हूं, कुछ ही अर्सा करने से आप इस आदत से इंशाल्लाह आजाद हो जाएंगे। रोजाना अपने बच्चों और खुद की हिफाजत के लिए एक तस्बीह बैतुल खला की दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, सुबह शाम पढ़ लें। और एक अमल है, नाक में उंगली रख के 66 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम। आप ये 2 अमल कर लें। मोबाइल की नियत करके, कोई आदत है, कोई इल्लत है, कोई जिल्लत है, उसको छोड़ने छुड़ाने की नियत करके आप ये अमल करेंगे, आपको इसका बहुत ताकतवर, बहुत सेहतमंद नतीजा मिलेगा। चंद दिन, चंद हफ्ते जरूर कीजिएगा और मुस्तकिल करें। सारा घर कर ले, वरना घर के चंद अफराद करें, बहुत नतीजा बाकमाल लाजवाब मिलेगा। जरूर कीजिएगा, अपनी नस्लों को बचा लें, अपनी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत का खूब ख्याल कीजिएगा। 31 अक्टूबर जुमे का दिन है, तो हमारे मुखलिसीन मेरे साथ बैठे हैं। तो मेरे सामने जनरल वकार साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर यूसुफ साहब बैठे हैं। तो जनरल साहब ने एक वजीफा बताया। क्या वजीफा आप जनरल साहब बताया? या कादर या नाफिर। जनरल साहब कहते हैं मैं हजारों पढ़ता हूं, और मैंने पूछा फायदा क्या है, तो इन्होंने बेसाख्ता एक लफ्ज मुझे कहा, क्या? सुकून। कहते सुकून बहुत मिलता है। मैंने कहा सारी दुनिया तो है ही सुकून की तलाश में। सुकून के लिए तो आखिर बंदा नशे पे चला जाता है। कैसे? और सुकून के लिए पता नहीं, और ये सुकून की तलाश में खुदकुशी की जाती है कि जिंदगी, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। खुदकुशी जो की जाती है सुकून की तलाश में है कि आप इस जिंदगी से बेजार हो गए। कोई सुकून
جی آپ دوسرا جو زندگی میں آزمایا ہے وہ ہے سورت یاسین. واہ. جب بھی کوئی پرابلم آئی ہے نا, ہاں مطلب ہزار پرابلم ہوتی ہے, جی سورت یاسین پڑھتا ہوں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, تھوڑے دیر بعد وہ پرابلم. آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی کہ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے میں سورت یاسین پڑھتا ہوں. اور اس طرح بریگیڈیئر یوسف صاحب آپ بھی اپنے نفع بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر والے اپنی تسبیح خانے, ان کی فیملی اپنی تسبیح خانے. اصل تو خیر ہے جو انسانیت کو پھیلا دیں, اور انسانیت پیاسی ہے. ہر فرقہ, ہر مذہب, رنگ, نسل کو خیر چاہیے, اور الحمدللہ کوشش ہے, دعویٰ نہیں, اپنی خیر پھیلا رہا ہے اور انسانیت تک پھیل رہی ہے, اور انسانیت کو اس خیر میں نفع مل رہا ہے. ہمارے عاقب انصاری صاحب بیٹھے ہیں, کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہ کہتے ہیں خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے صرف والدہ صاحبہ کے ساتھ کلاک ٹاور کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو ہاں نماز سے ہمارے گلوریا ایونٹ ان کے ہوتے ہیں. جی گلوری ایونٹس. ابھی آپ کے ایونٹ تھے وہاں کینیڈا میں, اس میں میرے ابھی ریسنٹلی یو کے میں شو تھا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ میری والدہ کے پاس ایک خاتون آ کے بیٹھی, میری والدہ سے وہ انٹروڈکشن لے رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں. انہوں نے کہا میں لاہور سے ہوں. جب انہوں نے لاہور کا نام سنا, انہوں نے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں پچھلے کافی سال سے اپکری کو فالو کر رہی ہوں, تو میری آپ نے ایک اس چیز کی خواہشمند کرنی کہ میری آپ نے ان سے ملاقات کرانی. میں ان کے وظیفے, ان کے وظائف, ان کے معاملات اتنے, اور جب آپ نے بتایا کہ وہ ہمارا اپکری میں آنا جانا ہے, وہ تو اتنی خوشی سے, تب آپ میرا ٹریول کر کے ٹرکی جا چکے ہوئے تھے, تو وہ اس دن کہہ رہی میں نیکسٹ ویک پاکستان آ رہی ہوں تو آپ نے میری ملاقات کرانی ہے. تو مطلب وہ اتنی ان کی خوشی کا عالم تھا. کہتی میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں اللہ کے آگے جو چیز کو کہہ رہی ہوں. تو جب انہوں نے نام لیا اور جب میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی, تو اس میں وہ اتنی خوش ہوئی. اور جب پاکستان آئی, لیکن وہ انشاءاللہ وہ آپ کے میں ساتھ سفر میں تھا, ملاقات آپ آؤٹ آف کنٹری رہے. تو کچھ قمریوں کو یاد, کچھ بلبلوں کو حفظ, عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. لوگوں کو نفع مل رہا, خیر مل رہی. اگر تو میرے جذبے سچے ہیں, موت سے پہلے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کام بڑا لاجواب ہے, لوگوں کو بڑی خیریں مل رہی, مسائل حل ہو رہے, مشکلیں دور ہو رہی. انشاءاللہ ہمیشہ ایسے مسائل حل ہوتے رہیں, مشکلیں دور ہوتی رہیں, خیر پاتے رہیں.